हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। शरत मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बेसिक तरीके से कराऊंगा। क्वालिटी क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस से, बड़े ही इजी तरीके से। ठीक है, मजा आएगा आपको करके। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक तरीके से मजा आएगा आपको करके। चलिए, टाइम एंड वर्क हम पढ़ते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क की कुछ बेसिक बातें हम सबको आराम से पता है। आप मेरे को एक बात बताइए, ए किसी काम को अगर 20 दिन के अंदर कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन के अंदर कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप एक छोटी सी बात तो बोल सकते हो कि जब ए प्लस बी मिल के काम करेंगे तो कम से कम मतलब 10-20 से तो कम ही दिन लगेंगे। हमारे दिन जो होंगे वो 20 से तो कम ही दिन लगेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं किसी काम को 20 दिन के अंदर कर रहा हूं और मेरी हेल्प के लिए कोई दूसरा बंदा आया तो काम 20 से कम दिन में पूरा हो जाएगा। इतनी सी बात पे कितने बढ़िया क्वेश्चन होंगे। मैं ज्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक आपको कई वीडियोस में कहीं और जगह मिल भी जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन है ना, इसमें मजा आएगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिसे करके आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं मेरे दोस्तों और फ्लो बनेगा फिर। ठीक है, मैं ज्यादा बेसिक इसलिए नहीं बता रहा, बेसिक आप सबको पता होता है, फिर हम बेसिक में उलझे रह जाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो अब मैं सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक आपको फिर भी पता होगा। 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days। तो दो आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? 10 दिन के अंदर। और 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज 2 men and 1 boy can do the work। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्या आंसर आएगा। चलिए अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर कैसे कर दूंगा। सेकंडों के अंदर 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन के अंदर। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो देखो, आदमी तो 2 ही थे, लड़का 3 से 1 हो गया, तो 2 लड़के काम छोड़ के चले गए। तो जब बच्चे काम छोड़ के चले गए, यानी अब वर्क फोर्स आपकी कम हो गई, तो 10 से तो ज्यादा ही दिन लगेंगे भाई। बहुत बेसिक बात पे करेंगे क्वेश्चन, 10 से तो ज्यादा ही दिन लगेंगे। 10 से ज्यादा दिन एक ही ऑप्शन में है, मेरा आंसर आ जाएगा 12.5 दिन। बस आया मेरे बच्चों समझ में? तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.5 दिन। अब आपके दिमाग में और सर और भी ऑप्शन ऐसे होते, घबराइए मत। क्या पहले आपने ऐसे सोचा था? घबराइए मत, पूरे डिटेलिंग में भी बताऊंगा और ऑप्शन भी टेढ़े करेंगे, उल्टे सीधे भी करेंगे, कठिन भी और भी अपडेटेड ऑप्शन भी बनाएंगे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? नहीं। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसे सोचा था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में? कितनी प्रैक्टिकल बात है, आएंगे धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। A and B working together can do a piece of work in 4.5 hours, 4.5 hours। आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा भाई, वीडियो पोज करके, जब मजा आएगा। एक बार आप वीडियो पोज करके ट्राई करेंगे ना, तब मजा आएगा। ठीक है, A और B किसी काम को 4.5 घंटे में करते हैं, बहुत बढ़िया। B और C उसी काम को 3 घंटे के अंदर करते हैं, ठीक है। C and A working together can do a piece of work in 1/4 hour, यानी 2.25 घंटे में। All of them began the work at the same time. Find how much time to finish the whole work। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ये पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके काम करें, ए बी सी तीनों मिलके काम करें तो काम कितने घंटे में हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूं दोस्तों कि अगर ए और बी मिलके, अब हम सबसे कम से दिख रहा है, हाँ यहां देखिए, यहां सी प्लस ए मिलके काम कर रहे हैं 1.5 hours। तो
आप मुझे बताइए ए और सी काम कर रहे हैं, 2.25 घंटे में कर देते हैं, तो इनकी सहायता के लिए बी और आ गया। अब देखिए ए बी सी तीनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे तो एक बात तो निश्चित है, समय जो है 2.25 घंटे से कम लगेगा। 2.25 घंटे से कम एक ही ऑप्शन है, या 3 घंटे या 2 घंटे 2.5 घंटे से, मेरा आंसर आ जाएगा 2 घंटे। क्या इससे पहले हम ऐसे सोचते थे? क्यों ना हम अपनी थिंकिंग पे काम करें। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके, है ना? मुझे बड़ा मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन करके, क्योंकि वो तो हम देखो डिटेलिंग में तो हम करते ही, वो तो हमें आता भी है। क्या हम पहले अपनी थिंकिंग ऐसे चेंज करेंगे? और रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। आप ये मत सोचिए सर एक ही ऑप्शन ऐसे था, 2 ही ऑप्शन ऐसे था। ये पहले एक सीढ़ी हम इसको इस टाइप से करते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे और कैसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत मजा आया इस टाइप के क्वेश्चन करके, और देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे नए फॉर्मूले भी बनते हैं, ठीक है? एकदम से हम नलिफाई कर देंगे यार ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने इसको करा बहुत बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन प्यार से हो गया। डिटेलिंग से भी बार कर सकते हैं, दुनिया करवाती है डिटेलिंग से, हम डिटेलिंग से भी अवॉइड करेंगे, ठीक है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है 2017 में, 2017 मल्टीटास्किंग के एग्जाम में। एनीवे ठीक है, तो प्रीलिम्स में हमारे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबको दिख रहा होगा ना बढ़िया तरीके से? और बेटा जल्दी थोड़ा लाइव भी आऊंगा, थोड़ा इशू है टेक्निकल, यानी लेकिन समथिंग इज बेटर देन रकिंग, तो रिकॉर्डेड डालते हैं, बढ़िया क्वेश्चन डालते हैं रिकॉर्डेड। चलिए 3 men and 5 women can do a piece of work in 14 days। ठीक है, अब देखना 3 आदमी और 5 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को 14 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं, ठीक है, ओके। और 5 आदमी अकेले, यानी 5 आदमी अकेले किसी काम को, अच्छा 5 आदमी 14 दिन में ही कर देते थे, वाह, ठीक है। तो अब आप एक बात बताना, देखो इस बात से मैं देख सकता हूं, यहां पे थी 3 आदमी और 5 महिलाएं, वो 14 दिन में काम कर रहे थे। यहां सिर्फ 5 आदमी कर देते हैं 14 दिन के अंदर। इसका मतलब ये जो 2 आदमी यहां मिसिंग थे, ये 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर है। क्या इस बात को इन्फर कर पा रहे हो आप? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? देखो 3 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर रहे थे, 5 आदमी अकेले 14 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो जो 2 आदमी थे, हमने 2 आदमी दे दी ना, तो 14 दिन के अंदर ही कर रहे हैं। 5 महिलाएं 2 आदमी के बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? क्या इतनी सी बात हमारी समझ में आई दोस्त? बताइए भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, छाट के लाए हैं, बढ़िया, ठीक। तो अब देख लेते हैं, 5 men and 5 women can complete the work in how many days। तो अब कह रहा है 5 आदमी और 5 महिलाएं। तो देखो अब आप बोलिए 5 महिलाएं जब 2 आदमी के बराबर है, ठीक है, तो 5 आदमी और 5 महिलाओं की जगह मैं लिख सकता हूं 7 आदमी, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने हो गए? 7 आदमी। 7 आदमी कम से कम जो है 14 दिन से तो कम ही टाइम लगाएंगे, तो ये बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो हमारे पहले इसमें कितने आदमी हैं? 5 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 14 दिन के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। तो फिर बच कितने गए? अभी हमारे पास कितने? 7 आदमी कितने दिन के अंदर करेंगे? 7 दूनी 14, तो दिन आ जाएंगे हमारे 10 दिन, ठीक है। इतनी सी बात लगानी थी भाई, 10 दिन कहां पे है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक दो लाइन लिखनी पड़ सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला M1 D1 वाला तो सबको ही पता होगा। आए मेरे दोस्त समझ में? छोटा पैकेट है ये, टाइम एंड वर्क का, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कर सकते हैं इनको। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रायर टाइम एंड वर्क की ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, बेसिक नॉलेज सबको है ना। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन भी बड़े प्यार से कर लिया। 3 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन अपने बढ़िया हो गए। अच्छा 3 हुए अभी तो, खैर कितना टाइम हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, क्या हम और ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो एक और ऐसा क्वेश्चन करा तो धमाकेदार, मजा आएगा क्वेश्चन करके। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, जो बच्चे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी मजा आएगा। जिन्होंने पहले टाइमर वर्क अच्छे से पढ़ रखा ना, उनको भी बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करके। अब देखो ये क्वेश्चन है, 10 आदमी 20 महिलाएं या 40 बच्चे, या तो मेरे पास 10 आदमी हैं या 20 महिलाएं हैं या 40 बच्चों का एक ग्रुप है, वो किसी काम को कितने महीने में खत्म कर देता है? 7 महीने में, है ना। या तो 10 आदमी ले लो भैया, तो 10 आदमी का ग्रुप बुला लो, या 20 महिलाओं का एक ग्रुप बुला लो, या 40 बच्चों का एक ग्रुप बना लो, ठीक है। ये सब 7 महीने के अंदर काम खत्म कर देंगे, बहुत बढ़िया।
है ना, सेपरेटली, मतलब 10 आदमियों का एक ग्रुप हो या तो 20 महिलाओं का ग्रुप हो या 40 बच्चों का ग्रुप हो, वो काम 7 महीने के अंदर कर देंगे, यानी इन सबकी एफिशिएंसी बराबर है। हालांकि इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 5 आदमी, 5 महिलाएं और 5 बच्चे। ठीक है, 5 आदमी, 5 महिलाएं और 5 बच्चे। अब बेटा देखना, इस क्वेश्चन को मैं कितने कॉमन सेंसल तरीके से बताता हूं। आप ये मान लीजिए अगर 10 आदमियों का एक ग्रुप है तो वो एक दिन में एक पिलर लगा रहा है, तो एक महीने में एक पिलर लगा रहा है, तो 7 महीने में कितने पिलर लगाए होंगे, 7। ठीक है ना, तो टोटल वर्क आप 7 मान लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल प्रैक्टिकल। देखिए 10 आदमियों का एक ग्रुप एक पिलर एक महीने में लगा रहा है, भाई 7 महीने में लगा, मैंने एक महीने के अंदर एक पिलर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल वर्क मेरा 7 महीने हो गया, 7 पिलर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आदमी कितने अवेलेबल है, 5, है ना, तो ये आदमी एक महीने में कितने पिलर लगाएंगे, 10 आदमी एक महीने में एक पिलर लगा रहे हैं, तो 20 आदमी लगाते 2, ऐसे ही 10 आदमी एक महीने में एक पिलर लगा रहे हैं, तो 5 आदमी कितना लगाएंगे, आधा, बस, तो 0.5। क्या बात समझ में आई भाई, 5/10 किया मैंने, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो 5/10, ये आधा है। ऐसे ही ये कार्य कुशलता होगी ना, ये डिस्टेंस टोटल वर्क कितना करना है, ये स्पीड आ जाएगी, टोटल वर्क अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम देता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या देता है, टाइम, वही पूछा है, मैं समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने टोटल यूनिट वर्क मान लिया, स्पीड ये होगी, तो 5 आदमियों की स्पीड हो जाएगी हाफ, आधा पिलर एक महीने में। 5 महिलाएं, जब 20 महिलाएं एक महीने में एक पिलर लगा रही हैं, तो 5 महिलाएं कितना लगाएंगी, 1/4, 5/20, 5/20। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अब 40 बच्चे एक महीने में एक पिलर लगा रहे, तो 5 बच्चे कितना लगाएंगे, 5/40 यानी 1/8 होता है 0.25, तो ये आ जाएगा 5/40। ठीक है दोस्त, ये हमारे हो जाएगा, इससे आंसर दे देगा। ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे लिखा, नहीं तो मैं 5/10 को तुरंत लिख सकता हूं, ये होता है 0.5, ये कितना होता है 5/20, 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 2.5, 0.25, और 5/40 का मतलब होता है 0.125। हाँ बस, अब मेरे को एक बात बताना, मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, आधे में अगर मैं आधा जोड़ता तो ये 1 आ जाता, तो आंसर मेरा 7 आ जाता, लेकिन आधे में आधे से कम 0.75 हो जाएगा, और ये जो जुड़ेगा ये 0.87 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 1 नहीं बन रहा ना, तो आप 7 को 1 से छोटे नंबर से भाग कर रहे हो, 7 को 1 से छोटे नंबर से भाग कर रहे हो, लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग से, 0.9 भी मान लो जब भी, तो मेरा आंसर 7 से तो अधिक आएगा, 7 से अधिक ही आंसर आ जाएगा 8 महीने। अगर पूरा सोल्व करते जब भी एग्जैक्टली आ जाता, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो आंसर आ जाएगा 8 महीने। क्या आया मजा खेल का मेरे दोस्त, भाई 7 से तो बड़ा आंसर आएगा नहीं आएगा। देखो ये जो सोच हमने बना ली ना मेरे भाई, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, रफली आपको समझ में आ जाएगा, फिर ऑप्शन का खेलना, इसमें आपकी टाइम और एनर्जी कम लगेगी, और ये चीजें किसी किताब में नहीं लिखी जा सकती, या क्वेश्चन कर करके खुद सीखोगे, है ना। आया भैया, अगर हम 7 को, किसी भी नंबर को, मान लीजिए 7 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 7 देगा, ये देखो ये बहुत अच्छी सोच है जो आपके काम आएगी। अगर 7 को मैं 1.2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये डिवाइड करूंगा सॉरी, तो ये जो आंसर आएगा ये 7 से लेस आएगा, इट विल बी लेस देन 7 से लेस आएगा, ये जो आंसर आएगा, सॉरी मैं ऐसे लिखना चाहिए था, ये विल बी लेस देन 7 होगा, 7 से लेस होगा। ठीक है, अगर मैं 7 को भाग कर रहा हूं 0.9 समथिंग से, 1 से लेस थे, तो ये जो है वो 7 से बड़ा आंसर दे देगा। ठीक है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, आया भाई समझ में, ये कॉमन सेंस होगी ना, ये जब सेंस हमारे अंदर बन जाएगी ना तो मजा आ जाएगा बेटा। ये एप्टीट्यूड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एप्टीट्यूड, इसी चीजों को जानना बहुत जरूरी, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एग्जैक्ट से ज्यादा इसमें करने में जो मजा आता है ना क्वेश्चन, तो आपको मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन करने। ठीक, और देखते हैं क्या हम थोड़ा सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे और देखते हैं,
बट वी हैव टू सेलेक्ट। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, रुकिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए बहुत बेसिक सा है पर अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन मैं रखूंगा इनको। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए किसी काम को 70 दिन में काम खत्म कर देता है, ठीक। अब ये देखना, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। बी इज 40% मोर एफिशिएंट। तो आप मेरे को एक बात बताओ भाई, बी जल्दी काम खत्म करेगा कि लेट काम खत्म करेगा इसे? तो आंसर मेरा 70 से कम आना चाहिए। भाई ने सारे ही 70 से कम दे रखे हैं। एनीवे, क्या इतनी समझ तो हमारी ठीक थी? ठीक। अब आप देखिए 40% मोर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी एक की स्पीड 10 है यानी 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 140। तो ये आपको पता है स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 5 से 7। अगर स्पीड का रेशियो 5 से 7 है तो टाइम का उल्टा होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो अगर ये काम टाइम का हो जाएगा 7 से 5, यानी ए अगर मैंने यहां लिखा था और ये तो बी अगर किसी काम को करने में 7 दिन ले रहा है तो बी लेगा 5 दिन, तो वो 70 दिन ले रहा है तो बी लेगा 50 दिन। आया मेरे दोस्त? आया भाई? बस। तो जिसने स्पीड टाइम डिस्टेंस मुझसे पढ़ा हुआ है वो भी कहेगा हाँ ये तो वैसे ही बात है। क्या हम अपनी कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते छोटे तरीके से? बिल्कुल, ज्यादा कुछ लिखना नहीं था। मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं कि सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे हो सकते हैं। अब ये बात सबको पता होगी, कोई भी बोल सकता है भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी कार्य कुशलता ज्यादा होगी वो काम समय कम लेगा ना, बस। तो कम ही लेना था और उसका रेशियो ये होता है, जितनी स्पीड ज्यादा होती है उल्टा हो जाएगा, बस। ठीक है मेरे दोस्त, स्पीड इनटू टाइम जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है, सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं। और ये छोटा पैकेट मैं रोज डालता रहूंगा और धीरे धीरे लाइव भी आएंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल पढ़ तो रहे हैं ना बढ़िया से, ठीक है। और एक और बात देखिए, देखो एक्सक्यूजेज आर फैब्रिकेटेड इन आवर माइंड। तो जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा था लाइव आने की, नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं कि मैंने लेक्चर नहीं बनाया, इच्छा शक्ति थी तो मैंने सोचा ठीक है रिकॉर्ड करके देख लेता हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। इवेंचुअली तो पढ़ना ही ना, तो जहाँ चाह वहां रहा और बढ़िया से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और देखो अच्छा मटेरियल भी मिल रहा है। मजा आ रहा है बच्चों ऐसे क्वेश्चन करके? चलिए और देखते हैं। हाँ, ये एक तो बड़ा धांसू क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको भी करके। मैंने टफ टफ ही क्वेश्चन लिया है ना। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिसको करके आपको और बातें समझ में आए। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफिशिएंसी वाला हमने एक किया, एक और कर लेते हैं। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है बेटा, दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम इन करूं क्या? चलिए दिख रहा होगा ना सबको? चलिए एनीवे दिख रहा होगा। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है ना। A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. B is 60% more efficient than A. तो 60% more efficient का मतलब अगर कोई 10 दिन में काम कर रहा है तो उसकी दूसरे की मतलब स्पीड बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, स्पीड है ना। तो ये 10 कर रहा है तो वो कितना करेगा? 16। अगर किसी की स्पीड 10 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 16। तो इनका रेशियो पहले ही काट लो तो और बेटर रहेगा। जैसे अब ये कितना आ जाएगा, मतलब किसी की स्पीड अगर 5 है तो दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 8 से 5। अभी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताएगा 5 से 8 तो 8 से 5 हो जाएगा भाई। मतलब ये अगर एक ही बात कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन? 12 दिन में। अब देखो भैया, यानी 8 की वैल्यू 12 के बराबर है। 8 को 12 बनाना है तो 1.5 गुना जोड़ना पड़ेगा। 8 का 1.5 गुना, तो इधर 5 का 1.5 गुना कितना होता है? 5 पूरा, 5 का आधा, तो कितना आ जाएगा? 7.5 दिन। क्या है ऑप्शन में? 7.5 दिन है मेरे भाई, है। बस आया? मजा आ रहा है? ठीक है। तो यार मैं इसमें स्टूडेंट को इतना मिस करता हूँ ना, बता नहीं सकता। मुझे नींद नहीं आती आज जिस दिन पढ़ाता नहीं हूँ ना, ऐसी हैबिट बन गई है।
और ऑफलाइन तो इतना मजा किया है ना आपकी बारी पढ़ के, इतने प्यारे स्टूडेंट मिले हैं, इतने टैलेंटेड बंदे मिले हैं, और यही लग रहा था और लगे क्या रहा था होगा कि जितने बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे एक सपना है जितने भी बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं ना उन सबका एग्जाम क्लियर हो जाए, सब सेलेक्ट हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? सब कहते हैं यार दिस इज इम्पॉसिबल। अरे यही तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। और क्यों नहीं होगा भाई सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? जब सब अपना दृढ़ संकल्प करके अपना 100% देंगे, जब आप अपना 100% देते हो ना, टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो फिर मैजिक क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ने आ रहे मुखर्जी नगर, तो ये इंडिया की बेस्ट जगह है कम से कम एसएससी की तैयारी करने के लिए। जैसे कोटा आईआईटी के लिए है, यूपीएससी के लिए अपना मुखर्जी नगर, एसएससी के लिए मुखर्जी नगर है ना, तो ये बेस्ट जगह है एसएससी के लिए। और पैरामाउंट जैसे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं और इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद सिलेक्शन लिया, तो एबिलिटी है। ठीक है, बस यही है कि अपने सरल तरीके में आपको बता पाऊँ क्वेश्चन करने के, तो मजा आता है ना। तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, कितने प्यारे क्वेश्चन है। और लेवल बढ़ाएंगे, घबराओ मत, थोड़ा विश्वास रखना, एकदम से इनक्यूजिटिव मत होना, नहीं सर और ऐसा क्वेश्चन और बताइए, ऐसा कुछ सारे बताऊंगा। क्वेश्चन तो मैं हर टाइप का अभी भी करा सकता हूं, लेकिन हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मिनिमम एफर्ट के साथ, तब मजा है ना। क्वांट पढ़ेंगे, मैथ्स नहीं, क्वांट पढ़ेंगे। क्वांट और मैथ्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है, इतना तो लिखना जाएगा, इतना तो करो, इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं। देखो अगर आप बोलोगे सर इसमें लिखने की 60% का अगर किसी को दिमाग में आए, तो 60% का मतलब 60/100 यानी 6/10 यानी 3 से 5 हो जाएगा, 3/5, तो एफिशिएंसी अधिक है ना। तो देखो ये माइंड के अंदर पूरा हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो देखो 60% का मतलब होता है आपका 3/5, तो एक की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे की 8 हो जाएगी, तो टाइम उल्टा लगेगा। अगर स्पीड 5 है तो 8 होगी, तो टाइम उल्टा लगेगा 8 से 5। तो किसी की 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है भैया 12, तो आधा गुना, तो इसके भी आधा गुना जोड़ दीजिए, आ जाएगा 7.5। ये आप ओरली करना सीख जाओ माइंड में, कई बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप खुद देख रहे हो, मैं सेलेक्ट करके क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि कुछ बातें आपको क्लियर हो। अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। आप देखो एक और क्वेश्चन, चलो आज इसी टाइप के करते, तभी मजा आएगा ना, तब एक बात तो क्लियर होगी। आइए, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। बिल्कुल ठीक है, तो ए 50% टाइम अधिक ले रहा है, टाइम अधिक ले रहा है, ठीक है, देन बी। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट। देखो ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, ठीक है, तो बी अगर, अच्छा इसमें ये बताना भाई, अभी 50% का मतलब होता है 2 से 3, 2 से 3, कौन टाइम अधिक ले रहा है भाई, ए ले रहा है टाइम अधिक, 50% मोर टाइम। तो ये स्पीड जो हो जाएगी, ए की हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 3। हाँ, जो ज्यादा समय लेता है उसकी स्पीड कम होती है, तो ए की स्पीड कम। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक, ये भी और लेने वाली बात थी। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। और इन दोनों को जोड़ दूं, यानी दोनों 5 पिलर एक दिन में लगा रहे हैं, तो 18 दिन में कितने पिलर लगाए होंगे, 90। ये 90 पिलर लगाने कॉल पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट। तो ठीक है, तो बी करने में कितना समय लगाएगा, तो आप 90 को 3 से भाग कर दीजिए, तो क्योंकि एक दिन में बी कितने पिलर लगा रहा है, 3, 90 पिलर कितने दिन में लगाया, यानी 5 × 18 पिलर कितने दिन में लगाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, 30 को 90 को 30 से भाग कर दीजिए, 30 दिन आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई भाई? और ए का निकालना था वो 45 आ जाता। आया मेरे दोस्त? क्या ये बातें समझ में आई? ये पूरी बात क्या ओरली नहीं हो सकती, 50% मोर, 50% देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। 50% मोर का मतलब 2 से 3। अब 2 से 3 को ठंडे दिमाग से सोचो, टाइम अधिक ले रहा है, कौन टाइम अधिक ले रहा है, ए, तो ए की स्पीड कम होगी ना, तो मैंने सीधी स्पीड लिख दी। अब मैं टाइम का रेशियो निकालता 3 से 2, 2 से 3 ऐसे करता है, उससे फायदा तो कॉमन सेंस है। 2 से 3, 2 से 3 का मतलब है ए एक दिन में 2 पिलर लगा रहा है, तो बी कितने लगा रहा होगा भाई 3, तो दोनों मिलकर 5 पिलर लगा रहे हैं एक दिन में। 18 दिन में कितने पिलर लगाए होंगे, 5 × 18, में सीधा 5 × 18 लिख सकता था। और कह रहा भाई बी कितने पिलर लगाएगा, ये सारा काम अगर बी करे तो बी एक दिन में 3 पिलर लगा रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 × 6 = 18। आया भाई? चलिए, तो आपका आ जाता 3 × 6 = 18, तो 5 × 6 = 3 आंसर आ जाता, तो 30 दिन के अंदर बी अपना काम कर देता। और ए की वैल्यू निकालनी होती तो क्या आ जाता हमारा भाई, 5 × 18 में ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 2 करते तो आ जाता 2, ये 9 आ जाता, तो 9 × 5 = 45 आंसर आ जाता, अगर ए की पूछता तो। आया मेरे दोस्त समझ में?
है ना, बेहतरीन तरीका क्वेश्चन करने का, मजा आ रहा है। चलो और देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन एक जैसे पहले करना भैया, उससे आपको ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट पे। ये पढ़ने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, फैंटम बनने की जरूरत नहीं है कि भाई खटाखट से एकदम सारे कर दिए। अरे एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का, कहां गया रे बाबा। हाँ ये रहा, आओ देखना मेरे दोस्त। तपस वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तपस जो है मिहिर से दुगनी स्पीड से काम करता है। तो मिहिर भाई अगर एक दिन में 1 पिलर लगा रहा है तो तपस कितने लगा रही होगी, 2। ये बात पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगी क्या, एकदम से रिएक्शन आएगा इस पे? बिल्कुल आएगा, ठीक। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो दोनों काम करेंगे, एक और 2, 3 पिलर लगा रहे हैं, 12 दिन में कितने पिलर लगाएंगे, 3 × 12। भाई मिहिर 1 पिलर लगा रहा है एक दिन में, तपस 2 पिलर लगा रही है एक दिन में, तो दोनों मिलकर 3 पिलर लगा रहे हैं एक दिन में। पिलर कितने दिन में लगाए उन्होंने, 12 पिलर। तो कुल मिला के 3 × 12 काम किया होगा। इसको हमेशा ऐसे लिख के रखना भाई, 3 × 12, ठीक है। तपस अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तपस लगा रही है 2 पिलर एक दिन में, बस तो 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6। 6 3 18 ही दिन में लग जाएगा। तो 18 दिन के अंदर तपस सारे पिलर लगा देगी। आए मेरे दोस्त, 18 दिन के अंदर तपस सारे पिलर लगा देगी, बस ठीक है। चलिए और बढ़ते आगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता के जाता हूं जो बहुत काम आएगा, टाइम एंड वर्क में बहुत काम आएगा आपके। मतलब ये, अगर मेरे को बताइए ए किसी काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है और बी भी उसी काम को, बेटा बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, देख लेना, 30 दिन के अंदर कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका जल्दी आना चाहिए, कितने दिन के अंदर खत्म कर देंगे, 15 दिन के अंदर। क्या बात समझ में आई मेरे भाई, बताओ भाई। मोहित, विशाल, मोहित, विशाल और अपना कौन है, वीर, सौरभ, बताओ मेरे दोस्त। पोराई, बताओ मेरे दोस्त। एक स्टूडेंट हमारा लद्दाख का भी है, इमरान। एक पोराई अपना नॉर्थ ईस्ट का भाई है, और कुछ बच्चे साउथ इंडिया से भी है, कुछ पंजाब से भी। तो ऑल इंडिया के बच्चे पढ़ा रहा था, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ते हैं हमसे, तो इनकी हमें बहुत हेल्प करनी है, इनको सिलेक्शन तक लेके जाना है, ठीक है। देखो, तो ए किसी काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है, बी 30 दिन के अंदर कर रहा है, तो दोनों मिलकर 15 दिन के अंदर करेंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि 2 बराबर एफिशिएंसी जब मिलती हैं, 2 बराबर एफिशिएंसी जब मिलती हैं तो आधा समय लग जाता है। तो भाई इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी 1-1 हो गई, तो आधा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। बराबर समय लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसको उल्टा करते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन के अंदर, और ए प्लस बी मिलके उस काम को कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। ए कर रहा है उस काम को 30 दिन के अंदर, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा, बताओ मेरे चीतों। आसान है। देखो आपको यहां आधा होता दिखा है ना, आधा हो रहा है ना। आधा जब हो सकता है समय, आधा जब लगता है, तो बराबर एफिशिएंसी मिली, यानी बी भी 30 दिन के अंदर ही काम कर रहा था। ये है मैजिकल चीज, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, प्री वर्कआउट, है ना। तो इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। और एक पर और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं बोल दूं ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन के अंदर, और ए प्लस बी मिलके उस काम को कर रहे हैं 10 दिन के अंदर। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा। तो बी उस काम को करेगा मेरे दोस्त 20 दिन के अंदर। क्योंकि यहां पे हमने एक बात नोटिस करी कि सर ये आधा समय लग रहा है,
आधा समय लगने का मतलब ये 2 से भाग हुआ होगा टोटल वर्क अगर 20 मानो, 2 से कब भाग हो रहा है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 कभी आया होगा, है ना। चलिए इस पे और वर्कआउट कराता हूं। मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन के अंदर और ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं उस काम को 10 दिन के अंदर, तो बताइए बी उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा। आपको दिख रहा है यहां 3 से डिवाइड हुआ होगा, 30 जब भी आया है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए ए की एफिशिएंसी 1 मानो तो बी की 2 होनी चाहिए ना। तो अगर एफिशिएंसी दुगनी है तो आधा समय लगेगा, तो यहां कितना आ जाएगा 15 दिन। क्या बात समझ में आई मेरे दोस्त, क्या बात समझ में आई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेक्चर छोटा पैकेट देख के ना वो बहुत फायदा होगा, ठीक है। लाइव लेक्चर से ज्यादा कई बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी बढ़िया बन रहा है यार, ऐसी बात नहीं। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो बढ़िया काम होता है। देख लो भाई, देख लो, मैं हट जाता हूं, मेरी हैबिट है बार बार आगे आने की, ठीक है। पीछे देखें क्या करा, उससे पीछे देखें, ठीक है। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े प्यार से। अब देखो मैं कहां इस्तेमाल करके दिखाऊंगा इसका। एक क्वेश्चन अभी दिखा था जब भी मेरे दिमाग में आई बात, हाँ, क्या मैं इको फ्रेंडली हूं, क्या मैं इको फ्रेंडली हूं। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर, और ए अकेला कितने दिन के अंदर कर रहा है, 30 दिन के। देखो ए अकेला किसी काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है और ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, 10 दिन के अंदर। तो विशाल भाई ध्यान से सुनो, ए कर रहा है 30 दिन के अंदर, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तो बी अकेला उस काम को, यही पूछा होगा ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा। मैंने कहा ना जब हमने पेन छूना, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाली, जब हमें पेन छूना ही नहीं तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको दिख रहा है सर ये ए अकेला तो 30 दिन के अंदर कर रहा है, दोनों मिलकर 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, तो एक क्या है, 3 से भाग किया गया है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, अभी तो हमने वर्कआउट किया इसके ऊपर, तो बी की दुगनी होगी ना, 1 + 2 जब भी तो 3 से भाग होगा, तो ये दुगने में से स्पीड इसकी दुगनी होगी, तो कितने दिन के अंदर करेगा, 15 दिन के अंदर। गजब काम हो गया भैया, ठीक है। आया मजा, आया मजा खेल का। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने करे, कितने टाइप के करे। अभी तक पेन का मिनिमम यूसेज है, दिमाग का ज्यादा यूसेज है ना। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे 2 दिन दिए जाएं पेड़ काटने के लिए तो 1 दिन मैं आरा पिनाने में लगाऊंगा। तो उसके कहने का मतलब ये था कि मैं प्री वर्कआउट, बैकग्राउंड वर्क बहुत करूंगा। किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको पहले पीछे, पर्दे के पीछे काफी काम करना पड़ता है ना मेरे भाई, तभी तो मजा आएगा दोस्त, है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन हम कर पाए इस कॉन्सेप्ट को जानने की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो और भी इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं नहीं, या देखते हैं आज के लिए इनफ हो गया क्या। अब देखो क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वाह, बोला सर आप बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, इस क्वेश्चन करके देखो। अच्छा बाई चांस इसका नंबर भी 1 ही लिखा हुआ है। चलिए क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बिल्कुल भाई कर पाएंगे, हमारे अंदर एबिलिटी है क्वेश्चन को करने की। अब ये देखो कैसे दे रहा है भाई, क्वेश्चन को छोटा करता हूं ताकि आप कर पाए इसको, या बिना पेन उठाए वैसे ही करवा देता हूं सब। पहले देखो बी अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, 30 दिन के अंदर, ठीक है। और ए प्लस बी कितने दिन के अंदर कर रहा है भाई, 12 दिन के अंदर, है ना। तो अगर मुझे 30 को 12 बनाना है तो मुझे किससे भाग करना पड़ा होगा, 30 को 12 बनाने के लिए मुझे भाग करना पड़ा होगा 6 से, 6 से नहीं, आधा, और फिर कितना, ओके ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, तो भी करता तो 20 दिन। हाँ अब देखो, अब इसमें जैसे मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है तो मैं इसमें कैसे कर सकता था, 30 और 12 का रेशियो लेना यार, 30 और 12, 30 का रेशियो होता 5, 6 से काट रहे हैं, इसका रेशियो आ जाता 2, ठीक है। तो बी की अगर स्पीड, बी क्या, अगर मैं इसको लिखूं, हाँ तो बी की स्पीड 2 आ जाती, और भाई 10 दिन है ऑप्शन, 10 दिन, ये आंसर आता आपका, ए की स्पीड आ जाती 3, तो 30/3 क्या
क्या मेरा आंसर हो जाता है? देख लेते हैं क्या हमसे मिस्टेक हुई, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाएगा। एनीवे चलिए आपके सामने कर रहा हूँ भाई, है ना। एनीवे कई बार हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा हम वर्कआउट कर लेते हैं, सुलझा के जाएंगे उस उलझन को, और इससे ये भी साबित होता है कि हम सामने एकदम से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, सुलझा के जाएंगे, क्यों हमसे नहीं हुआ हम फिर समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आधा दुगुना करने में हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा था ना, आधा दुगुना वगैरह करने में कोई इशू ऐसा सच नहीं था। तो अब देखिए वो कह रहा है कि भैया बी किसी काम को कर रहा है 30 दिन के अंदर, ठीक, और वो कह रहा है ए प्लस बी उस काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है? 12 दिन के अंदर, है ना। तो 30 को अगर बाना बनाना है तो हमें भाग करना पड़ेगा 12/30। 12/30 का मतलब होता है 2/5 से, तो 2/5 उसकी एफिशिएंसी होगी 5/2। चलिए भाई इसको वैसे ही करता हूँ, फिर देखते हैं हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। कोई बात नहीं, मिस्टेक तो फिर क्या बोलूँगा मैं इसको, ये देख लेते हैं फिर भी। ए इसका एलसीएम अगर हम 30 ले आएगा, 30 से कम 30, तो वही तो हम कह रहे थे, बी की एफिशिएंसी 1 ले लेते हैं, और 12 पंजे 60। ओके ये दिक्कत थी, तो 12 पंजे 30 से कम 30 हो गया। अरे फिर भी, अरे यार दिमाग, 12 और 30 का एलसीएम ही गड़बड़ ले रहा था ना। चलिए 12 और 30 का एलसीएम होता है अपना 60, ठीक है, 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, ठीक है ठीक है, सॉरी वही बताऊंगा क्या करूंगा, करके बताता हूँ, ठीक है। अब तो हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, है ना, तो ए और बी की कितनी आ रही है? 5। ए और बी की 5 आ रही है, तो बी की अगर 2 आ गई तो ए की 3 आएगी। हाँ बस मुझसे ये मिस्टेक हो रही थी, सॉरी फॉर दैट। तो ए की 3 आ रही थी, फिर तो हो जाएगा, तो 60/3 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डेज। ठीक है भाई, इसका भी बताता हूं, घबराओ मत। उन क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहा था कि दुगुना आधा वगैरह 1/3 हो रहा है, तब हमारा दिमाग तुरंत काम कर रहा था। इसमें थोड़ी फ्रैक्शनल दिक्कत आ गई तो हम इसको नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बेसिक हमारे पास ध्यान रहेगा। देखो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कैसे इस क्वेश्चन को हम और एक और तरीका बताता हूं ताकि हम इस पर कैचअप कर पाए। कैसे भाई? देखो अगर a प्लस बी, ये देखना भैया एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आएगा 12 और b कर रहा है किसी काम को 30 दिन के। तो एक और तरीका है हमारे पास, क्योंकि हम इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू में घबरा रहे हैं। आप क्या करो, स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो है, टाइम ये है ना, तो स्पीड इसकी आ रही होगी 30 और 12 का रेशियो कितना होता है? 12 और 5। तो इनकी स्पीड आ रही होगी 5 और इसकी आएगी 2। क्रॉस करने पे देखो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, 30 और 12, यानी a प्लस बी की स्पीड कितनी है? 5 और b की स्पीड कितनी है? 2। इसके लिए भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस करके, क्योंकि मैं उसे उसी तरीके से कर रहा था। तो एक और तरीका बता देता हूँ, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आ जाए तो देखो 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा? 60। b की स्पीड अगर 2 है तो a की कितनी हो जाएगी? b की 2 है तो a की हो जाएगी 3, तो 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 डेज। क्या बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो कितना आ जाएगा? 20 डेज, ठीक है। हाँ तो ए और बी का 5, चलो एनीवे खैर, ठीक है भाई, वेल एंड गुड। तो ये भी तरीका है ना, इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगेगा। चलिए आप बोलोगे सर कि इसमें हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, भाई एक आध क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, और इतना कठिन बात भी नहीं थी। मैं इसमें अटका क्यों या हम अटके क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी थी आधा दुगुना और 1/3 वगैरह करने में, वो तो हमसे हो रहे थे बड़े प्यार से, उसमें दिमाग में बड़ी जल्दी काम कर रहा था। इसमें दिक्कत थोड़ी आ गई हमारे पास, तो 20 से ये 12 कर रहा था, हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी जिसमें हमारा दिमाग काम कम कर क्लिक कर पाया। तो एनीवे कौन सा बंदिश है, ठीक है। अगर दुश्मन, ये इसके लिए प्रेस्टीज इशू बिल्कुल नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना तो ऐसे हो जाएगा। जहां इजी लगे, जो दिमाग स्मूथली काम कर जाए वो ठीक है। क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए, इसलिए मैं आपको क्लास में भी बोलता हूं, क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए इसको विचलित नहीं होना भाई, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए आपको मल्टीपल मेथड पता होने चाहिए। मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तेरे घर जाता है, ठीक है। अगर एक ही मेथड से सारे हो जाए ना, फिर तो अलग ही कलाकारी हो जाएगी। हो तो वो भी जाता है उस मेथड से, लेकिन स्मार्ट गेम उसमें ये खेला जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा कराता हूं, क्या हम इसको ऐसे ही कर पाते हैं? बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पर आज मजा आ रहा है पढ़ा के यार, और सारी बात।
हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखते हैं क्या ये इसको भी कर पा रहे हैं हमें से। A alone can complete the work in 12 days. A and B together can complete it in 8 days. हाँ देखो ये तो कुछ हद तक हो जाएगा। How many will days alone take to complete the work? देखो अब ये कैसे कर सकते हैं, A किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, 12 दिन के अंदर, और A प्लस B कितने दिन के अंदर कर रहा है भाई, 8 दिन के अंदर, है ना। तो ये कितना समय कम ले रहा है, 1.5 गुना समय कम ले रहा है। यानी यहां एफिशिएंसी ए की 1 रही होगी तो बी की आधी होगी, तभी तो 1.5 गुना से हम कम ले रहा है, तो यानी 0.5, यानी कितना दिन लेगा वो, 24 दिन है क्या ऑप्शन में, ये आंसर आ जाएगा। हाँ ये तो हो गया हमसे बड़े प्यार से, 24 दिन ही आंसर आना था। कराऊं इसको, देखो हाँ अब ये हो गया ना भाई, बिल्कुल, क्योंकि कैसे किया हमने, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आधे वगैरह वाले तो हमसे क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। मैं उसको वैसे भी करवा देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देखना। देखिए ए किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, 12 दिन के अंदर। लेक्चर बेटा 2 बार देखिएगा, बहुत फायदेमंद है। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन के अंदर, और ए प्लस बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। अब मुझे इनका रेशियो निकालना फिर भी आसान है। 12 से 8 जाने के लिए 12 को 12 से भाग करूं तो 1 आ जाता है ना, ठीक। 8 तक जाने के लिए मुझे 1.5 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो 1.5 से भाग करना पड़ेगा, 12 का आधा नहीं है ना, आधे थोड़ा ज्यादा है, तो 3/2 से भाग आपको करना पड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बराबर होती तो 12-12 दिन लग जाते, तो 6 दिन आ जाता, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आएगी आपका इसका आधा। तो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू टेक फिनिश द वर्क, ठीक है। तो इसकी अगर एफिशिएंसी 1 मैं मान लूं तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 0.5, आधी। 1.5 गुना से 12 को जब भाग करोगे 3/2 से, तभी तो ये आएगा, ठीक। तो कितने दिन में आ जाएगा, 24 दिन। एफिशिएंसी आधी है तो समय दुगुना लगेगा, एफिशिएंसी आधी है तो समय दुगुना लगेगा, ये तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं बड़े प्यार से। ए किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, 12 दिन के अंदर, तो और फिर क्या है हमारा, ए प्लस बी। तो देखना बेटा ये भी काम करेगा, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही तो 8 दिन के अंदर। तो देखो बहुत आसान बात है, ये बनी हालांकि उसी से हुई है। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 और 8 को अगर आप देखोगे तो मैं इधर 8 ले जाऊं, 8 ले जाऊं और 12 ले जाऊं, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो मैं लिख देता हूं 8, ये लिख जाएगा 12। ये स्पीड आएगा, ये टाइम है, ये स्पीड है ना। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। तो देखना 8 3 24, 12 दूनी 24। तो ए की स्पीड अगर 2 है और ए प्लस बी की कितनी है भाई, 3, ए प्लस बी की 3 है, तो 3 कैसे आएगी, 2 प्लस में 1 करके। तो ए की स्पीड हो जाएगी 2 और बी की कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो बी की स्पीड हो जाएगी 1। 24 यूनिट काम करना है, तो बी एक दिन में 1 पिलर लगा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 24। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन तरीके से हमने कर दिया था भाई, ये तो हमने कर दिया था बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए, तो सीखा है वो काम में आया ना उसमें, तो मुझे सीधा दिख जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आज बहुत मजा आया पढ़ा के मेरे को, वाकई मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट को याद किया जो मुझसे पढ़ने में इच्छुक रहते हैं। और जब आप अपने स्टूडेंट को याद करते हो ना, तो अच्छे स्टूडेंट को याद करते हो तो आपका मन पढ़ाने का करता है और ऐसी एफिशिएंसी निकलती है। कितने बढ़िया तरीके से हमने कितने बेहतरीन क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत टेढ़े क्वेश्चन लिए थे, है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करा पाया। तो इस लेक्चर का आपको बना बेनिफिट होगा। 43 मिनट मैंने पढ़ाया और शानदार पढ़ाया, बड़ा अच्छा पढ़ाया। इसको देखिएगा जरूर मेरे दोस्त, ठीक है, और 2 बार देखिएगा। मैंने बेसिक से चीजें ज्यादा नहीं बताई क्योंकि वो आपको लगभग पता होती है और कई जगह मिल भी जाती है। तो एक अलग लेवल पे, एक बढ़िया लेवल पे, एक अपग्रेडेड लेवल पे, है ना, हमने इन क्वेश्चंस को किया है। चलिए, ओके, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।